नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको उस दौर में ले जाऊंगा जहां राजा शिव छत्रपति की हिंदवी स्वराज्य की कल्पना वास्तव का स्वरूप लेने लगी थी। यूं तो उस दौर में शौर्य और पराक्रम की अगणित कहानियां घटित हुई है। फिर किसी दिन सिलसिलेवार तरीके से उन सभी के बारे में जरूर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, आज जो मैं कहानी बताने जा रहा हूँ, ये उस दौर के उन 7 योद्धाओं की कहानी है जिनको मौत ने भी कुछ इस तरह से गले लगाया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है। ये उस दौर के 7 योद्धाओं की कहानी है जिनके पराक्रम और स्वामी निष्ठा को देख खुद छत्रपति भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। इस कहानी के नायक प्रतापराव गुर्जर जी उन दिनों स्वराज्य के सरसेनापति हुआ करते थे। करीब करीब सन 1674 की बात है। आने वाले कुछ महीनों में राजा शिव छत्रपति का राज्याभिषेक किले रायगढ़ पर होने जा रहा था। उसी दरमियान खबर मिली, बीजापुर के आदिल शाह का खास सरदार बहलोल खान स्वराज्य पर आक्रमण करने के मंसूबे के साथ बड़ी सेना लेकर आ रहा है। कहा जाता है कि फौज 10 से 12 हजार की थी, जो कि उन दिनों प्रतापराव जी स्वराज्य के सरसेनापति हुआ करते। तो राजे ने खान से निपटने की जिम्मेवारी उन पे ही सौंपी। फिर प्रतापराव जी भी स्वराज्य की सेना लेकर निकल पड़े। दोनों ही फौजों का आमना सामना आज के महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के नजदीक हुआ। यहाँ पर मराठों की युद्ध रीति देखने लायक थी, जो कि आज के मॉडर्न वॉरफेयर में कहा जाता है, नो योर एनिमी बेस्ट। ये नीति उन दिनों प्रतापराव जी ने बड़ी बखूबी से इस्तेमाल की। वो जानते थे खान जिस जगह रुका है उस जगह इतनी बड़ी फौज को पीने के पानी का एक ही सोता है, तो उन्होंने पहले उस सोते को अपने कब्जे में ले लिया और फिर खान की पूरी फौज को चारों तरफ से घेर लिया, वो भी एक रात में जब खान की पूरी सेना नींद में थी। मराठे अपनी चाल चल चुके थे, अब बारी खान की थी। जब खान सुबह उठा तो उसने मराठों को अपने सामने पाया। गुस्से में आग बबुलाए खान ने सैनिकों को आक्रमण करने का आदेश दे दिया और खुद हाथी पर जाकर बैठ गया। यहाँ पर मराठा सेना की पूरी तैयारी थी, जबकि खान की सेना की कोई तैयारी नहीं थी। दोनों ही फौजों में आक्रमण शुरू हो गया। खान की जो भी टुकड़ी मोर्चे पर होती, मराठा सैनिक बिजली की तेजी से आते और उस टुकड़ी को मारकर वापस चले जाते। मराठाओं की यही तेजी खान को बड़ा परेशान कर रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। चक्रव्यूह में फंसना क्या होता है, शायद खान को उस वक्त पता चला होगा। जितनी देर युद्ध आगे बढ़ रहा था उतनी ही खान की परेशानियां बढ़ रही थी, क्योंकि बिना पानी के फौज के जानवर हाथी घोड़े मर रहे थे, तो सेना बगावत पर उतर चुकी थी। खान कुछ भी करके इस चक्रव्यूह को तोड़ना चाहता था और मराठे ऐसा होने नहीं दे रहे थे। खान समझ चुका था मराठे उसे और उसकी सेना को बिना पानी के तड़पा तड़पा कर मार देना चाहते हैं। फिर कुछ दिनों बाद खान मराठों की शरण में आ गया और उसने कसम खाई कि फिर कभी स्वराज्य की ओर आंख उठाकर नहीं देखेगा। प्रतापराव जी, जो कि इतने बड़े सेनानी थे, वो यहाँ पर खान को समझने में गलती कर गए और उन्होंने खान को अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। जब छत्रपति शिवाजी राजे को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने प्रतापराव जी को खलीता भेजकर कहा, खुद को सरसेनापति कहलाते हो और काम आम सैनिक की तरह करते हो। तुम्हें खान को मारने भेजा था, छोड़ने नहीं। अब वो फिर से आएगा, इस बार बड़ी सेना के साथ आएगा। तब जो हानि होगी उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब तक खान को मार नहीं देते तब तक आप हमें अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रतापराव जी को ये बातें तीर की तरह चुभी। उन्हें समझ आ गया कि उनके हाथों से कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। शिवाजी राजे का शक सही निकला। खान कभी वापस गया ही नहीं, वो रास्ते में ही रुका रहा और अपनी फौज जमा करता रहा। और फिर एक बार करीब करीब 12 से 15 हजार की फौज लेकर बहलोल खान ने स्वराज्य पर आक्रमण कर दिया। इधर किले रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लेकिन प्रतापराव जी जानते थे जो गलती उनके हाथों से हुई है उसे सुधारे बगैर वो रायगढ़ पे नहीं जा सकते। उनकी हालत घायल शेर की तरह हो चुकी थी। और फिर एक दिन अपनी छावनी से दूर 6 सैनिकों के साथ प्रतापराव जी मुआयना कर रहे थे, तभी उन्हें खबर मिली बहलोल खान ने फिर से स्वराज्य पर आक्रमण कर दिया है। खान के इस धोखे से प्रतापराव जी गुस्से से तिलमिला उठे और निकल पड़े खान की सेना का मुकाबला करने। अकेले ही उनके पीछे 6 सैनिक भी निकल पड़े, मानो दक्कन के ये शेर समंदर से भिड़ने चले हो। खान की फौज ने जैसे ही स्वराज्य की सीमा लांघी, नेसरी के घाटी में ये 7 योद्धा उन पर बिजली जैसे टूट पड़े। वो जानते थे कि वो मौत के मुंह में जा रहे हैं, पर आज अपनी स्वामी निष्ठा के लिए उन्हें मौत भी मंजूर थी। उनके तलवार के सामने जो भी आ रहा था मौत के घाट उतर रहा था। ये देख हाथी पर बैठा खान भी कुछ पलों के लिए डर गया और फिर बोला, गर्दन उड़ा दो इस प्रतापराव की।
इन सातों पर वार होते जा रहे थे, मगर फिर भी ये अंदर घुसते जा रहे थे, दुश्मन को मारते जा रहे थे। पर कब तक? इतनी बड़ी सेना के सामने कब तक टिक पाते? एक एक करके नीचे गिरते चले गए और आखिर प्रताप राव जी भी नीचे गिर गए। इस तरह से ये 7 योद्धा नेसरी के घाटी में अपने साहस और पराक्रम के लिए इतिहास में सदा के लिए अमर हो गए।